सुभद्रा महारानी चक्र सुदर्शन की। श्री श्री गौरीताई सुंदर भगवान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।
ऋषीणां च अमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते। बोलिए। देवानां शुद्ध सत्त्वानां अमरीषाणां च चमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते। देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे प्रायेण उपजायते। सती सावित्री चैनल नवंबर माता जी accessibility shortcut देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां। अब से बोलिए। देवानां शुद्ध सत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणे न प्रायेण उपजायते। देवानां देवताओं का शुद्ध सत्त्वानां जिनके मन विमल है ऋषीणां महान साधु पुरुषों के च तथा अमल आत्मना जिन्होंने अपने जन्म को पवित्र कर लिया है भक्ति भक्ति मुकुंद चरणे मुक्तिदायक भगवान मुकुंद के चरण कमलों में न नहीं प्रायेण प्रायः उपजायते उपजती है बढ़ती है। अनुवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार से है, तात्पर्य नहीं है। प्रायः सत्व गुण में स्थित देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से शुद्ध हुए ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र इतना बड़ा भक्त किस प्रकार बन सका? है ना, कितना सुंदर श्लोक है। तो कल हम लोग श्रवण किए थे कि महाराज परीक्षित का प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से कि श्री प्रभुपाद जी अपने इस श्लोक के तात्पर्य के प्रथम लाइन में ही लिखते हैं कि इस संसार के प्रायः सभी जीव रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते ही रहते हैं। तो महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण से अविष्ट होने के कारण
असुर सामान्यतः पापी होते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी बताना चाह रहे थे, कल हम लोग सुने विस्तार से कि रजोगुण और तमोगुण में होने का मतलब, रजोगुण मतलब अनंत इच्छाएं, और अनंत इच्छाएं मतलब कि अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए गधे की तरह दिन रात कार्य करना। रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि जो दोपहर का समय होता है 9 बजे के बाद रजोगुण का समय हो जाता है, और रात्रि का जो समय होता है वो तमोगुणी होता है, लेकिन जो सुबह का समय होता है वो सतोगुणी होता है। कि सब सुबह में भागम भाग नहीं रहता है, मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, लेकिन जैसे ही 9 बजता है तो हमारा ध्यान घड़ी की तरफ आकृष्ट होता है कि घर पे काम चल रहा है, दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, तो उसका प्रभाव जब मन के ऊपर छाता है तो अब उद्विग्नता बढ़ना शुरू होता है। और तमोगुण का मतलब आलस्य, प्रमाद, निद्रा, है ना, ये सब किस कारण? तो अज्ञान के कारण, है ना। अगर एक लाइन में कहा जाए तो अनंत इच्छाएं मतलब रजोगुण, और भगवत गीता में भी बताया गया है कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण का मतलब अनंत इच्छाएं, और तमोगुण का मतलब आलस, प्रमाद, ये सब अज्ञान। तो रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट व्यक्ति सामान्यतः पाप कर्मों में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, आलस्य में सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, प्राय पाप कर्म में आविष्ट होते हैं। और फिर वृत्रासुर तो असुर ही था, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के प्रति इतना उच्च प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। और इसी बात की पुष्टि के लिए आज के श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े देवता जो कि सत्व गुण की बात छोड़ दीजिए, विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, ऋषिणाम, बड़े बड़े ऋषि साधु जो हजारों वर्षों तक पहाड़ की कंदराओं में बैठकर जब तक ध्यान करते हैं, और अमलात्मना, जिसका चित्त अमल विमल हो गया है, मतलब जिसके हृदय में रंच मात्र भी भौतिक भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जो भौतिक संसार की वस्तुओं से अपने आप को निवृत्त कर चुका है, अब दिखावटी में नहीं, रियल में उसका मन जो है निर्मल हो चुका है, विमल हो गया है, सदा अब भगवान के नाम रूप गुण लीला में मस्त रहता है। तो ऐसे अमलात्मा, ऐसे देवता, ऐसे ऋषियों के लिए भी भगवती मुकुंद चरण, भगवान के चरण, भगवान मुकुंद के चरण जो कि जीवों को मुक्त करने वाले हैं, ऐसे मुकुंद के चरण कमलों को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। तो यहाँ पर आगे के श्लोक में श्री प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं 4 नंबर श्लोक में, कि ये सब जो बातें बताई गई कि कर्म योग और ज्ञान युग में स्थित व्यक्ति के लिए बताया गया है। जैसे साधु हजारों वर्षों तक पहाड़ की कंदराओं में बैठकर ध्यान करते हैं, जबकि इस युग का जो साधन है वो ध्यान नहीं है, क्या है? हरिनाम है। लेकिन हम लोग पीछे के एक सत्र में सुने थे कि कर्म योग का भी अल्टीमेट पर्यवसान कहाँ होता है? भगवान के चरणों को प्राप्त करना भी, और ज्ञानी का भी अल्टीमेट प्रयोजन वही होता है, क्योंकि वेदे च सर्वे अहम एवं विद्यो, हम लोग डिटेल से पढ़े थे उसको, कि भगवान को जानना ही सारे ग्रंथों का, सारे वेदों का सार है। और इन्हीं वेदों में कर्म कांड भी है, इन्हीं वेदों में ज्ञान कांड भी है, इन्हीं वेदों में भक्ति मार्ग भी है। तो क्यों बताया गया कि जीव उलझ जाता है इन कर्म कांडों में? क्योंकि संसार में बहुत से लोग हैं,
और सबकी अपनी अपनी रुचि मती है। सब भगवान की अनन्य भक्ति नहीं कर सकते। किसी किसी लोगों की कर्मकांड के प्रति रुचि है, भजन करने के बाद भी कर्मकांड के प्रति झुकाव है तो चले ही जाएंगे, लेकिन वो भी घूम फिर कर उसी जगह पर आएंगे। ज्ञान कांड वाले भी उसी जगह पर आएंगे और भक्ति मार्ग वाले भी उसी मार्ग पर आएंगे। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो न तो ज्ञान कांड में जाता है न कर्म कांड में जाता है, वो सीधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का आश्रय लेकर सीधे भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पर कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम, देवता जो कि सत्व गुण का पार करके विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। ऋषिणा, जो ऋषि अपने आप को पवित्र कर चुके हैं, जिनका चित्त निर्मल हो गया है, ऐसे ऋषि और अमल आत्मना, ऐसे शुद्ध वैष्णव शुद्ध साधु जिनका चित्त संसार के विषयों के प्रति अब बिल्कुल भी रंच मात्र भी नहीं भाग रहा है, ऐसे ऋषियों के लिए, ऐसे देवताओं के लिए, ऐसे साधु पुरुषों के लिए भी भक्ति मुकुंद चरणे, मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान के चरणों को प्राप्त करना न प्रायण उपजायते, बहुत प्राप्त करते हैं लेकिन बहुत कठिनाई से। तो यहाँ पर आश्चर्य लग रहा है कि वृत्रासुर कैसे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर गया भाई। जिन भगवान के चरणों को प्राप्त करना इतना कठिन है। रजो भी सम संख्याता पार्थिवैरिह जन्तव तेषाम् एकेचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादया। कहते हैं कि रजो भी सम संख्याता पार्थिवैरिह जन्तव, इस पृथ्वी पर जितने रज हैं, धूल कण हैं, इतने जीव भरे पड़े हैं। समान हैं, जितने रज हैं, जितने कंकड़ हैं, इतने जीव है इस पृथ्वी पर। और इतने सारे हम लोग पढ़े हैं ना, जल जान लक्षणी कृमि रुद्र संख्या का अस्थावरा लक्ष्य विंशति, पक्षिणाम 10 लक्ष का, 30 लक्षाणी पशव, 34 लक्षाणी मानुष। और ऐसे मतलब रज की तरह, धूल कण की तरह है, अनंत कोटि खचाखच जीव भरे हुए हैं इस पृथ्वी पर। और ऐसे जीवों में से कुछ मनुष्य हैं, जैसे कि 11 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 9 लाख और सबसे कम 4 लाख मनुष्य है। तो कहते हैं कि रजु भी सम संख्याता, रज के समान संख्या है, पार्थिवैरिह जन्तव, जीवात्माएं इस पृथ्वी पर। तेषाम् एकेचन हन्ते, उसमें से कुछ मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों में भी श्रेयो वै मनुजादयः है, एक तो ऐसे ही कम है, और उसमें भी बहुत कम लोग ही अपने श्रेय को जानते हैं, श्रेय को जानकर अपने श्रेय के लिए कुछ उद्यम करते हैं। नहीं तो संसार में क्या है, धूल की तरह जीव भरे हुए हैं और सब आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में है। तो यहाँ पर करें कि तेषाम् एकेचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः, कुछ लोग। गीता में भी भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये एततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। कुछ लोग
मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में से यतताम अपि सिद्धानाम, इच्छा करता है कि हमें भी भजन करना चाहिए। और ऐसे इच्छा करने वाले लोगों में से कुछ कुछ लोग कर पाता है। केवल इच्छा करने से सब करने ही नहीं लगता है। बहुत लोग इच्छा करते हैं कि हम भी प्रभु जी मंदिर अब चलेंगे, लेकिन इच्छा करने से क्या आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। कुछ कुछ लोग कर पाते हैं। ऐसे करने वाले लोगों में से कुछ लोग तत्व से मुझे जान पाते हैं। कितना कठिन है भगवान को जानना। लेकिन ये वृद्धरासुर तो महाराज असुर होकर भी कैसे इस परम पद को पा गया? महाराज परीक्षित उन्होंने बड़ा सुंदर जिज्ञासा है। ऐसा देखा जाता है ना कि कैसे प्राप्त कर जाते हैं। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने की धूल के कण की। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं और उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखाते हैं। कुछ ही मनुष्य, मतलब 4 लाख खचाखच भरे हुए हैं, उसमें से मात्र 4 लाख। और 4 लाख में ही, अब भगवान में इतने लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग 100, 200, 500, 1000 लोग भगवान की भक्ति आध्यात्मिक कार्यों के प्रति रुचि दिखाते हैं। अब चौथे श्लोक की व्याख्या हम लोग करेंगे। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचन वै द्विजोत्तमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिद्ध्यति। प्रायो मुमुक्षुस्तेषां केचन एव द्विजोत्तमा। हे द्विज उत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी। अभी सब श्लोक महाराज परीक्षित ही बोल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? एक एक सारे पहले श्लोक में प्रश्न किए कि कैसे, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि सत्गुण में स्थित रहते हैं देवता, ऋषियों का हृदय पवित्र होता है जो तपस्या करके ज्ञान योग में स्थित होकर जो अपने आप को निर्मल कर चुका है, संसार के विषयों से अपने आप को ऊपर उठा चुका है। ऐसे लोग भी भगवान मुकुंद के चरणों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में टिका पाते हैं। फिर वृत्रासुर कैसे हो गया? इस संसार में देखा जाता है कि कण के समान जीव खचाखच भरे हुए हैं और उसमें से कुछ ही मनुष्य हैं, और कुछ मनुष्यों में से कोई मनुष्य जो है अपने श्रेय के विषय में जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा श्रेय क्या है ना। और इस श्लोक में कह रहे कि ऐसे प्रयास करने वाले लोगों में से कुछ लोग जो है, हे सुखदेव गोस्वामी, हे ब्राह्मण से श्रेष्ठ, कुछ लोग जो है मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक लोग कार्य करना शुरू करते हैं कि भाई जो उपाय बताया है गया है उसका पालन करते हैं। और ऐसे मुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों में से मुमुक्षुणाम सहस्रेषु कश्चित् मुच्यते। सीधे कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। मुक्ति मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। संसार के जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तभी वो संसार का शक्ति को छोड़ सकता है। लिखा गया है, तत्पर हम पढ़ते हैं अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। भजन तो सब कर रहे हैं भाई, कर्म कांड का अनुसरण कर रहे हैं, ज्ञान कांड का अनुसरण कर रहे हैं, भक्ति योग का भी अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भक्ति योग का विधान करते करते, जैसे प्रभु जी कल की क्लास में बताया ना कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक के हक कुनंदना है ना, बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना।
दृढ़ मति, हमारी मति दृढ़ नहीं है, इसलिए अनेक विषयों में ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब अनेक विषय है, शाखा है, इसलिए हम भटक रहे हैं इस देवता के पास। भगवत गीता के साथ हम लोग पढ़े थे ना, कामस्ते अपरित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, जिसकी कामनाएं, जिसकी बुद्धि काम के द्वारा हर ली गई है, जिसको अपने श्रेय के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग अन्य देवताओं की शरण 7-20। देखिए ऐसे याद नहीं होता था, लेकिन पढ़ने से, बुक रीडिंग करने से कितना फायदा है कि याद हो गया कि 7-20 का श्लोक है ना। क्या लाभ मिल रहा है ना। हमको नहीं, हम अपनी बात करें, हमको नहीं याद होता था श्लोक का कि कितना नंबर है, भले श्लोक थोड़ा बहुत तो 4 याद है, लेकिन बुक रीडिंग करने से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 7-20 कामस्ते अपरित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। तो ऐसे लोग हैं जिसकी चेतना काम के द्वारा, काम मतलब अनंत इच्छाएं, काम मतलब केवल स्त्री नहीं होता है, काम मतलब अनंत इच्छाएं, मन में कामनाएं, तो इसके द्वारा हर ली गई है। ऐसे लोग बहुशाखा ही अनंत कर्मकांड का आश्रय ले रहे हैं। जैसे हम देखे अभी वट वृक्ष की सावित्री पूजा है, जब हम घर से चले तो बीच में 2-2 वट वृक्ष आया, इस रास्ते से आया, तो उधर कलेक्ट्रेट के रास्ते से आया, इधर रोड का काम चल रहा है, तो इतना भयंकर भीड़ लगा था कि नंबर नहीं मिल रहा था घूमने के लिए। कुछ लोग बैठे हुए थे, क्या वो लोग घूम ले तब हम घूमेंगे, है ना। क्या कहा गया, किसी के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई ऐसा ना सोचे, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ये बुद्धि जो है कर्म कांड की तरफ, ज्ञान कांड की तरफ भाग रही है। तो अब भजन करने के बाद भी इसलिए कर रहे कि प्रायः मुमुक्षुस्तेषा, ऐसे धार्मिक नियमों का पालन करने वाले बहुत लोग घर में अगरबत्ती दिखाते हैं, मंदिर आते हैं इधर उधर। कुछ लोग भौतिक जगत से मुक्ति पाने की इच्छुक रहते हैं, जिनको ये रियलाइज होता है कि बाप रे बाप, भौतिक जगत रहने के लायक दादा नहीं है। कुछ उपाय किया जाए, जगन्नाथ जी से, प्रभुपाद जी से, भक्तों से प्रार्थना करते, अपना तो बल कुछ है नहीं, कि हे जगन्नाथ जी, आप हमें अपने शरण में लीजिए, आप हमारी मति बुद्धि को बदल दीजिए, ताकि हमारा चित्त बिल्कुल इन विषयों के प्रति न जाए। और जो दिल से चाहता है भगवान उसी की बुद्धि भी बदलते हैं, नहीं तो बदलते भी नहीं, इतना आसान नहीं है। और मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है। ऐसे चाहने वालों में ऐसा नहीं कि सब चाह रहा है तो सब मुक्ति हो गया, सबको भगवान की कृपा मिल ही गई, नहीं। ऐसे चाहने वालों में भी, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान भाव को समझते हैं कि रियल में चाहता क्या है ना। तो जब भगवान देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के हृदय के भाव को भगवान जान गए कि मेरा गुणगान करना चाहता है, मेरे कथा को बेचकर व्यापार बनाना नहीं चाहता है। रियल में महाप्रभु के मिशन को जन जन तक, गांव गांव तक, नगर नगर तक अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी लोगों को कृष्ण प्रेम देकर हृदय से चाहता है कि जीव भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, तब भगवान कृपा करते हैं ना। कि हाँ भाई, इसको ज्ञान देना जरूरी है, ज्ञान नहीं देंगे तो कैसे है? श्री प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, और जब विदेश में जाने के बाद जब सफलता नहीं मिला 2-4 दिन में, थोड़ा मैंने बहुत निराश हो गए। कोई सहारा, सब कुछ सहारा, सारा सहारा छूट गया उनका।
एक भी सहारा नहीं बचा उनके पास। रोने लगे, क्या करेगा, लेकिन एक सहारे को पकड़ लिए और भगवान से प्रेयर किए। फिर भगवान ने क्या चमत्कार किया, आज पूरे विश्व को श्री प्रभुपाद जी ने नचा दिया। लेकिन श्री प्रभुपाद उस निराशा में भी, क्योंकि उनकी चेतना थी, वो दुखी थे। महाराज परीक्षित अनेकों जगहों पर भागवत में अनेकों ऐसे प्रसंग है, अनेकों प्रश्न है। सौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, विदुर जी प्रश्न करते हैं, प्रहलाद महाराज करते हैं कि कैसे संसार के जीवों का उद्धार होगा। जब महाराज परीक्षित नरक का वर्णन सुने, इतने दुखी हो कि बाप रे बाप, इस संसार में तो कोई बच ही नहीं सकता, सब पाप कर्म में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए महाराज कि जीवों का उद्धार हो। ये चेतना है। तो कहते हैं कि ऐसे मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को मुक्ति लाभ होता है, और वह है समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है ना। नहीं तो इसका त्याग कर पाना इतना आसान है। रोज सुन रहे हैं, अपने आप को मिलाइए, ये स्थिति क्या है। इन आसक्तियों को त्याग पाना, सोचिए कितनी बड़ी बात श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई बिरला ही होता है। तत्पर पढ़कर कुछ हम बताएंगे। मनुष्यों की 4 श्रेणियां है, कर्मी, ज्ञानी, जोगी तथा भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वह विशेष रूप से कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए है। कर्मी इस भौतिक संसार में एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हुए सुखी बनने का प्रयास करता है। योजना पे योजना, प्लान पे प्लान, है ना। उसका उद्देश्य चाहे यह लोक हो चाहे परलोक हो, शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वह भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। ब्रह्म साक्षात्कार कर्म कांड और ज्ञान कांड में मैं डिफाइन बताया था कि जब ज्ञान का स्तर पे होता है तो ब्रह्म की खोज में निकलता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में एक ही इस जीवन में मुक्ति पा सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी और संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। ऐसे अनेक व्यक्तियों में जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होते हैं, बिरला कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है। और यही जो ग्रंथि है, ये बहुत बड़ा बंधन है, भक्त के लिए नहीं, कर्मी और ज्ञानी के लिए। भक्त तो साथ मिलकर भी भजन करता है ना। भक्त कभी इन बंधनों में नहीं फंसता। लेकिन कैसे भक्त, हमारे आपके तरफ भक्त नहीं, हमारे आपके तरफ भक्त फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और साधन भी कर रहे हैं तो साधन में कोई बल नहीं है। व्यवसाय आदमी का बुद्धि नहीं है, बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाती है कि नहीं, कृष्ण का भजन ही हमारे जीवन का श्रेय है। इसलिए हम लोगों के अनन्य भक्त के लिए बात है जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है। लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये विशेष रूप से कर्मी और ज्ञानी के लिए है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि को गृहेषु पुमान सकता आत्मनज जितेंद्रिय स्नेह पास दृढ़ बद्धा उत्सहेत विमोचितुम।
कहते हैं कि जिसने जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जिसने कंट्रोल में नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो घर गृहस्थी में आसक्त है, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने आप को मुक्त कर सके। महाराज प्रहलाद महाराज जब अपने असुर बालकों को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि बताओ कि जो अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं कर रहा है, या जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है और जो घर गृहस्थी में आसक्त है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस स्नेह के पास को, जो कि कैसा है, दृढ़ है, इसको काट पाना मुश्किल है। कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो गृहस्थ आसक्त गृहस्थ अपने पत्नी बच्चे अपने संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ है और अपने आप को काट लिया। महाराज यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब पूछा गया कि सबसे बड़ा एक गृहस्थ के लिए सुख क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जब छोटा सा बच्चा, प्यारा बच्चा जब पीठ पर चढ़कर कान खुजलाते हुए और तुतली भाषा में पापा पापा जब बोलता है, तो इससे अब परम सुख है कुछ नहीं है। तो इस स्नेह के बंधन को कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो काट दे, और वो भी जो अपनी इंद्रियों को बस में करने का प्रयास नहीं कर रहा है और जो घर गृहस्थी में आ सकता है, कौन होगा। इसीलिए कहते हैं कि कौमार आचरित जो सब उस श्लोक को बताते हुए अपने असुर बालकों को सिखा रहे, इसीलिए प्रैक्टिस करो और बचपन से प्रैक्टिस करो, नहीं तो नहीं संभोगे। इसमें स्नेह का पास इतना जम जाएगा कि अभी अगर पुत्र का फोन आ जाए तो हम कथा सुनकर बाहर चले जाएंगे, हैं? लगता है कि बच्चों के कुछ काम बात है ना, जबकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यहां से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ हो भी तो। लेकिन स्नेह का बंधन इतना जबरदस्त है, माता पिता कैसे माई बापू के छोड़ के आएंगे, घर में अकेले बढ़न जा, कहीं गिर जाता का हुई। ये स्नेह का बंधन इतना जबरदस्त है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौन इसको काट सकता है। और उसके बाद के श्लोक में कहते हैं कि कौन अर्थ तृष्णाम विसृजे प्राणेभ्यो अपि यह इप्सिता यम क्रीणात अशुभि प्रेष्ठे तस्कर सेवको बणिकः। कहते हैं कि और महाराज धन तो इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। सोचिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि धन जो है मधु से भी मीठा है, हैं? इस धन को संचय करने की जो भावना है कौन त्याग सकता है। महाराज बड़ा बड़ा इस व्यासासन से भाषण देने से होगा, इस धन का त्याग कर बना हुई गृहस्थ जीवन में नामुमकिन। चोर नौकर तथा व्यापारी अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस धन को संचय करने का उद्यम कर रहे हैं, प्रयास करते हैं। नौकर व्यापारी और तस्कर सेवकों बणिक, बणिक मतलब व्यवसायी, सेवक मतलब नौकर और तस्कर मतलब चोर। चोर को क्या भय नहीं होता है, चोर को भी भय है कि बाप रे बाप घर में घुस रहे हैं और कहीं जगह हो, कहीं फायरिंग कर दिया तो हम तो गए, लेकिन फिर भी वो चोरी करता है क्योंकि धन के प्रति धन संचय करना चाहता। आज इस गर्मी में लेबर कितना परिश्रम है, धूप में नॉर्मल चलने में गर्मी छूट रहा है, अब बेचारे दिन रात दिन भर इस कड़ी धूप में
बालू और गिट्टी उठाकर हर शरीर से पसीना चल रहा है, पानी पी पी कर दिन भर कार्य कर रहा है, किस लिए? धन संचय करने के लिए। लेकिन उसको कहिए कि चलो भगवान का भजन करो, प्रसाद खाओ, तो नहीं आएगा, वो आएगा भी नहीं। तो ये धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, स्नेह की आसक्ति, इसको काट पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, लेकिन समय हो चुका है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बहुत कम लोग हैं और उन बहुत कम लोगों में कुछ ही लोग धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। ऐसे धर्म का आचरण करने वाले कुछ ही लोग चाहते हैं इस भौतिक जगत से निकलना, और से निकलने वाले लोगों में से भी कुछ ही लोग निकल पाते हैं। सोचिए कभी मंजिल कितनी दूर है। हमारे मन में तो अब ये भी नहीं होता है कि हमें इस भौतिक जगत से निकलना है, हमें तो अभी ये भी नहीं होता है। और निकलने की तो बात ही छोड़िए, बस 4 माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, वो भी जिस तरह से किसी तरह से पूरा ही कर रहे हैं कि बस रूटीन पूरा हो जाए, कि कोई कहे कि आप कर लिए तो फट ग्रुप में डाल दें कि आप लोग 16 माला कंप्लीट। तो अभी तो भगवान के धाम मुकुंद भक्ति मुकुंद चरण की तो बात ही अलग है। और इस तरह से लगे रहे तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। हाँ, एक चीज है कि दुर्गति तो नहीं होने वाली, इतना तो कंफर्म है कि दुर्गति में तो नहीं जाने वाले, नरक में तो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन यही गोल नहीं है ना, प्रयोजन हमारा कुछ और होना चाहिए ना, वो कुछ और है, उसके लिए हमें उद्यम करना है। केवल संसार के लोगों को दिखाने के लिए माला गर्दन में टांग कर यहाँ से पटेल चौक चले जाएंगे, लेकिन हाथ में लेकर जपेंगे नहीं। गर्दन में हिल रहा है घंटे की तरह, इधर से इधर मोहर लटका हुआ है कि हम भक्त हैं, माथे पर तिलक है। इस तिलक की महिमा को समझना होगा, है ना। तब जाकर तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषम परम, जब वास्तव में भगवान समझते हैं कि यह जीव प्रयास कर रहा है, तब भगवान उस जीव को अपनी ओर आकृष्ट करते। जैसे गुरु महाराज को छुआ दिए, पूरा वेदों का ज्ञान उनके हृदय में आ गया। इसलिए ये मुक्ति प्राप्त करना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इन संसार के विषयों से अपने आप को ऊपर उठा लेना, ये बहुत चरम परम की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति हो जाता है ना, तब ऋषभ देव कहते हैं कि तब उसे जो सुख मिलता है, ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम, अनंत काल के लिए वो दिव्य सुख में स्थित हो जाता है। फिर यद्गत्वा, फिर उस सुख से नीचे लौटता नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।